फैन की हारिस रूफ से बदतमीजी। फैन ने हारिस रूफ को और उनके पेरेंट्स को अब्यूज़ किया, जिसकी वजह से हारिस रूफ काबू नहीं कर सके। इस हवाले से भारतीय मीडिया हारिस रूफ की हिमायत में बोल पड़ा। सुनते हैं उनका क्या दिया भाई। अब से 15 मिनट पहले हारिस रऊफ ने जो है अपना एक स्पष्टीकरण थोड़ा सा दे दिया कि उन्होंने इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा है। तो एक बार वो दिखा दीजिएगा, फिर उसको लेकर डिस्कशन कर लेते हैं। बिकॉज अगर अब अपने आग लगा दिया तो मिट्टी या पानी डालना जरूरी है, तो मिट्टी या पानी डालने जैसा ही ये एक स्टेटमेंट हारिस रऊफ की तरफ से आया है। एक बार मैं पढ़ देता हूं, तब तक स्क्रीन पर भी आ जाएगा। हारिस रऊफ कह रहे हैं, आई डिसाइडेड नॉट टू ब्रिंग दिस ऑन सोशल मीडिया, बट नाउ दैट वीडियो इज आउट आई फील इट इज नेसेसरी टू एड्रेस द सिचुएशन। यानी कि उन्होंने कहा भाई मैं तो नहीं चाहता था ये मैं सोशल मीडिया पे लाऊं, लेकिन अब वीडियो वायरल हो गया तो बता ही देता हूं। चलिए आगे कह रहे हैं, एज पब्लिक फिगर्स वी आर ओपन टू रिसीविंग ऑल काइंड्स ऑफ फीडबैक फ्रॉम द पब्लिक। ये पब्लिक फिगर है, अपने आप को मान रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। दे आर एंटाइटल्ड टू सपोर्ट और क्रिटिसाइज अस, नेवरदलेस व्हेन इट कम्स टू माय पेरेंट and my family, I will not hesitate to respond accordingly. It is important to show respect toward peoples and their families irrespective of their profession. बिल्कुल वही चीज हुई है जी कहीं ना कहीं जो अभी स्पोर्ट्स यारी पर हमने अब से तकरीबन 15 मिनट पहले कही थी आपको कि ऐसा ही हुआ होगा कि उस फैन ने जो है वो हारिस रऊफ के पर्सनल के ऊपर गए होंगे, फैमिली पर गए होंगे, पेरेंट्स पर गए होंगे, और बिल्कुल वैसा ही किया है। और अगर ऐसा हुआ है तो जी यहाँ पर वो जो फैन है वो 115% गलत है, क्योंकि आप किसी खिलाड़ी के प्रोफेशन पर जाइए, उसके पर्सनल लाइफ के ऊपर ना जाइए। इवन कोई खिलाड़ी है, आपका साथी है, आपका कलीग है, कोई भी है, किसी के ऊपर पर्सनल रिमार्क्स देने से पहले आपको ये 500 बार सोचना चाहिए कि भाई क्या मेरी उससे इतनी बेहतर कनेक्टिंग है कि मैं उसको पर्सनल रिमार्क्स दूंगा और वो बुरा नहीं मानेगा। अमूमन तो आपको किसी को ऐसे पर्सनल रिमार्क्स देने ही नहीं चाहिए। आप देते भी उसको हैं भाई जिसको पता है कि हाँ अगर ये बुरा मान गए तो मैं इसे मना लूंगा, आप उसी को ऐसे रिमार्क्स देते हैं, वरना आपको ऐसे रिमार्क्स नहीं देने चाहिए। बट हारिस रऊफ ने अभी क्लैरिफिकेशन डाल दी। हारिस रऊफ ने कहा कि भाई एज अ पब्लिक फिगर मेरी कोई अगर प्रोफेशनल लाइफ में कोई गलती करता हूं, अच्छा करता हूं, तो उसको अप्रिशिएट करो, क्रिटिसाइज करो, तो वो मैं दोनों हाथों से जो है वो एक्सेप्ट करूंगा। बट नेवरदलेस अगर ये कोई ऐसा स्टेटमेंट या ऐसी बात मेरे परिवार, मेरे फैमिली को लेकर बोलेगा, मेरे माँ बाप को लेकर बोलेगा, वो जो है मैं नहीं बर्दाश्त करने वाला हूं। और उन्होंने ये भी कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रिस्पेक्ट शो करें लोगों के प्रोफेशन को मद्देनजर ना रखते हुए उनके परिवार और उनकी फैमिली को लेकर। तो यहां पर तो जी अब हारिस रऊफ को कहा जा सकता है कि चलो यहां पर प्रियांशु आप कह देंगे कि चलिए आपने जो क्लैरिफिकेशन दे दी कि अगर वो फैन इनके फैमिलीज पर पहुंचे थे, बट हारिस रऊफ ने लिख दिया कि वो फैन फैमिली पर पहुंचे थे, पर क्या असल में पहुंचे भी थे या नहीं पहुंचे थे, दैट्स अ क्वेश्चन मार्क, बिकॉज उसका कोई प्रूफ तो है नहीं। हारिस रऊफ ने तो अपना पक्ष साफ करने के लिए बता दिया कि भाई वो पहुंचे थे। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो प्रियांशु आपके हिसाब से हारिस रऊफ किस हद तक ठीक या फिर उनका माफ कर देना चाहिए? लक्षित भाई मैं पांडे जी से यही बात कर रहा था, उस टाइम मैंने यही बोला था पांडे जी को कि क्या पता कुछ ऐसे शब्द यूज किए गए हों जो कि किसी को भी खटक जाते हैं। अब अगर कोई किसी की फैमिली पे चले जाता है ना, तो एक बार अगर हम ह्यूमन नेचर देखें, भाई ह्यूमन नेचर ये होता है कि आपका रिएक्शन आ जाता है, वहां से सामने से आप रिएक्ट कर जाते हैं ना। एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ये तो सुना ही होगा आपने। तो वही है कि आपने जो बोला वो सामने से फिर आया और कोई भी नहीं सुनता भाई। देखो हाँ, आप लक्ष्य जी ये बोल सकते हो बिल्कुल यार कि उन्होंने क्लैरिफाई